अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो कि मुकम्मल तौर पे एक घरेलू नुस्खा है जिसको पुराने वक्त के लोग इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आजकल के हमारे जो नौजवान लोग हैं, आजकल के जो हमारे आराम परस्त लोग हैं, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं और नतीजा आपके सामने है कि हर तरह की कमज़ोरी में मुब्तला हैं। जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला हैं, जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला हैं, जिनसी कमज़ोरी में मुब्तला हैं, दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला हैं, हाफ़ज़े की कमज़ोरी में मुब्तला हैं, असाबी कमज़ोरी में मुब्तला हैं। दोस्तों, दरअसल ये सारी वजूहात इस वजह से हैं, ये जितने भी अमराज़ हैं आजकल के जो नए अमराज़ हैं वो इस वजह से हैं कि हमारी जो ग़ज़ा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि पहले वक्त के लोग नेचुरल जो फूड्स हुआ करती थी, जो ऑर्गेनिक फूड्स हुआ करती थी, उनको वो प्रेफरेंस दिया करते थे। लेकिन आजकल हमारे जो नौजवान लोग हैं वो करते ये हैं कि फ़ास्ट फूड्स को तरजीह देते हैं। इधर से कोई शवारमा खा रहा है तो ऊपर से साथ में कोक पिए जा रहा है या साथ में कोई और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल किए जा रहा है। तो उसका नतीजा आपके सामने है कि आजकल का नौजवान टोटली तौर पे वो डैमेज हो चुका है। ये सारी की सारी वजूहात सिर्फ़ इसीलिए हैं कि हम आराम परस्त हो गए हैं और हमने देसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। वो देसी चीज़ों का इस्तेमाल हमने बंद कर दिया है। पुराने वक्त के लोग सिर्फ़ सादा चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करते थे, नुस्खों को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। बस वो सिर्फ़ इन्हीं घरेलू चीज़ों को ही इस्तेमाल करके अपनी हर तरह की ताकत को बहाल कर लिया करते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में दो चीज़ें लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुड़ है और ये हमारे पास प्याज हैं। तो गुड़ से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो वाकिफ़ ना हों, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अक्सरियत जो लोगों की इस वीडियो को देख रही होगी वो गुड़ से वाकिफ़ होंगे। ख़ास तौर पर पंजाब के लोग लाजमी तौर पे गुड़ से वाकिफ़ होंगे। ये एक देहात की सौगात होती है, गांव की एक सौगात है गुड़। इसको लोग चीनी की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब आपने करना ये है कि गुड़ को आपने इस्तेमाल करना है चीनी की जगह पे। मतलब बात करने का ये है कि अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं या खीर का इस्तेमाल करते हैं या आप चीनी का इस्तेमाल जिस जगह भी करते हैं वहाँ पर आप गुड़ को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर कम से कम आप ये कीजिए कि गुड़ को और प्याज को आपने थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। ये आप देख सकते हैं, आपने इतना सा गुड़ ले लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन इतना सा हो जाए, राउंड अबाउट 50 ग्राम्स, तकरीबन 50 ग्राम आपने गुड़ ले लेना है और आपने आधा प्याज ले लेना है। आधा प्याज काट कर आपने उसके छोटे छोटे प्याज के टुकड़े कर लेने हैं और जो गुड़ है उसके जो 50 ग्राम आपके पास गुड़ होगा उसके भी आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब आपने करना ये है कि गुड़ को और प्याज को आपने रोटी के साथ खाना है। अब मतलब बात करने का ये कि एक वक्त में आपने शाम का खाना या दोपहर का खाना आपने इस तरह खाना है कि सिर्फ प्याज और गुड़, इन दोनों चीज़ों के साथ आपने रात का खाना या दोपहर का खाना खाना है। सिर्फ आप अगर यही चीज़ एक अपना लें, यही एक टोटका अपना लें तो इंशाल्लाह आपकी जो मर्दाना ताकत है, आपकी नफ्स की जो सख्ती है, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर बहाल रहेगी और आपके नफ्स में कभी भी ढीलापन नहीं आएगा। आपके नफ्स में हमेशा सख्ती रहेगी। किसी भी हकीम से, डॉक्टर से आपको किसी भी नुस्खे को लिखवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, किसी भी नुस्खे को ख़रीदने की ज़रूरत महसूस आपको नहीं होगी। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप तंदुरुस्ती में इसको इस्तेमाल करते रहिए। रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल करें, गुड़ को और प्याज को रोटी के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। एक वक्त आप इस्तेमाल करें। अगर आप रात के वक्त इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेस्ट है। इंशाल्लाह आपको बड़े बड़े नुस्खों से इसका फ़ायदा ज़्यादा मालूम होता हुआ नज़र आएगा।
दोस्तों ये तो थे गुड़ और प्याज को इकट्ठा मिलाकर खाने के फ़ायदे। मैंने आपको बता दिए हैं कि मर्दाना ताकत को ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहाल करता है। आप इसको हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइफ टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों इसको मामूली मत समझें कि सिर्फ़ इसी वजह से कुछ लोग नुस्खों को, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, उनको मामूली समझना शुरू कर देते हैं कि यार इसमें कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं डली है। ये मेरा ख्याल है 25 रुपये का ये गुड़ होगा, राउंड अबाउट 25 रुपीज़। और ये प्याज तो हर घर में ही होते हैं। तो 25 रुपये का आपका जो गुड़ है ये तकरीबन निकाल जाएगा 10 दिन, आराम से निकाल जाएगा, आराम से 10 दिन निकाल जाएगा। तो 50 ग्राम अगर आप डेली यूज़ करें तो 250 ग्राम जो है वो कितने दिन, 10 दिन आराम से निकाल जाएगा। 25 रुपये से आप 10 दिन निकाल सकते हैं और सिर्फ 75 रुपीज़ में आपका 1 महीने का ये नुस्खा है। और आप 75 रुपये अपनी सेहत पे लगाते रहें, इंशाल्लाह आपको लाइफ टाइम किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिन्होंने उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फ़िट हैं और चाहते हैं कि इन फ्यूचर उनको सेक्सुअल वीकनेस का सामना ना करना पड़े, वो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। और ऐसे नौजवान या ऐसे लोग जो मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नुस्खा उनकी उस मेडिसिन के साथ मिलकर एक हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे चलेगा और उनको बेशुमार फ़वाइद देगा। दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट्स करके पूछ लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। उससे वाकिफ़ होंगे, ख़ास तौर पर पंजाब के लोग लाजमी तौर पे गुड़ से वाकिफ़ होंगे। ये एक देहात की सौगात होती है, गाँव की एक सौगात है गुड़। इसको लोग चीनी की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब आपने करना ये है कि गुड़ को आपने इस्तेमाल करना है चीनी की जगह पे। मतलब बात करने का ये है कि अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं या खीर का इस्तेमाल करते हैं या आप चीनी का इस्तेमाल जिस जगह भी करते हैं वहाँ पर आप गुड़ को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर कम से कम आप ये कीजिए कि गुड़ को और प्याज को आपने थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। ये आप देख सकते हैं, आपने इतना सा गुड़ ले लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन इतना सा हो जाए, राउंड अबाउट 50 ग्राम्स, तकरीबन 50 ग्राम आपने गुड़ ले लेना है। और आपने आधा प्याज ले लेना है। आधा प्याज काट कर आपने उसके छोटे छोटे प्याज के टुकड़े कर लेने हैं। और जो गुड़ है उसके जो 50 ग्राम आपके पास गुड़ होगा उसके भी आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब आपने करना ये है कि गुड़ को और प्याज को आपने रोटी के साथ खाना है। अब मतलब बात करने का ये कि एक वक्त में आपने शाम का खाना या दोपहर का खाना आपने इस तरह खाना है कि सिर्फ प्याज और गुड़, इन दोनों चीज़ों के साथ आपने रात का खाना या दोपहर का खाना खाना है। सिर्फ आप अगर यही चीज़ एक अपना लें, यही एक टोटका अपना लें तो इंशाल्लाह आपकी जो मर्दाना ताकत है, आपकी नफ्स की जो सख्ती है, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर बहाल रहेगी और आपके नफ्स में कभी भी ढीलापन नहीं आएगा। आपके नफ्स में हमेशा सख्ती रहेगी। किसी भी हकीम से, डॉक्टर से आपको किसी भी नुस्खे को लिखवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, किसी भी नुस्खे को ख़रीदने की ज़रूरत महसूस आपको नहीं होगी। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप तंदुरुस्ती में इसको इस्तेमाल करते रहिए। रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल करें, गुड़ को और प्याज को रोटी के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। एक वक्त आप इस्तेमाल करें। अगर आप रात के वक्त इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेस्ट है। इंशाल्लाह आपको बड़े बड़े नुस्खों से इसका फ़ायदा ज़्यादा मालूम होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों ये तो थे गुड़ और प्याज को इकट्ठा मिलाकर खाने के फ़ायदे। मैंने आपको बता दिए हैं कि मर्दाना ताकत को ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहाल करता है। आप इसको हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइफ टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों
اس کو معمولی مت سمجھیں کہ صرف اسی وجہ سے کچھ لوگ نسخوں کو، جو گھریلو نسخے ہوتے ہیں، ان کو معمولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس میں کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ڈلی ہے۔ یہ میرا خیال ہے 25 روپے کا یہ گڑ ہوگا، راؤنڈ اباؤٹ 25 روپیز، اور یہ پیاز تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ تو 25 روپے کا آپ کا جو گڑ ہے یہ تقریباً نکال جائے گا 10 دن، آرام سے نکال جائے گا، 10 دن نکال جائے گا۔ تو 50 گرام اگر آپ ڈیلی یوز کریں تو 250 گرام جو ہے وہ کتنے دن؟ 10 دن آرام سے نکال جائے گا۔ 25 روپے سے آپ 10 دن نکال سکتے ہیں، اور صرف 75 روپیز میں آپ کا ایک مہینے کا یہ نسخہ ہے، اور آپ 75 روپے اپنی صحت پہ لگاتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو لائف ٹائم کسی بھی نسخے کو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے السلام علیکم، ویلکم ٹو ریئل ہیلتھ کیئر ان اردو۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نسخے کے بارے میں جو کہ مکمل طور پہ ایک گھریلو نسخہ ہے، جس کو پرانے وقت کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج کل کے ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں، آج کل کے جو ہمارے آرام پرست لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر طرح کی کمزوری میں مبتلا ہیں، جسمانی کمزوری میں مبتلا ہیں، جسمانی کمزوری میں مبتلا ہیں، جنسی کمزوری میں مبتلا ہیں، دماغی کمزوری میں مبتلا ہیں، حافظے کی کمزوری میں مبتلا ہیں، اعصابی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ دوستو، دراصل یہ ساری وجوہات اس وجہ سے ہیں، یہ جتنے بھی امراض ہیں آج کل کے جو نئے امراض ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہماری جو غذا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پہلے وقت کے لوگ نیچرل جو فوڈز ہوا کرتی تھی، جو آرگینک فوڈز ہوا کرتی تھیں، ان کو وہ پریفرنس دیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ فاسٹ فوڈز کو ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر سے کوئی شوارما کھا رہا ہے تو اوپر سے ساتھ میں کوک پیے جا رہا ہے، یا ساتھ میں کوئی اور سافٹ ڈرنک کا استعمال کیے جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج کل کا نوجوان ٹوٹلی طور پہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ یہ ساری کی ساری وجوہات صرف اسی لیے ہیں کہ ہم آرام پرست ہو گئے ہیں، اور ہم نے دیسی چیزوں کا استعمال ترک کر دیا ہے، وہ دیسی چیزوں کا استعمال ہم نے بند کر دیا ہے۔ پرانے وقت کے لوگ صرف سادہ چیزوں کو استعمال کرتے تھے، میڈیسن کو استعمال نہیں کرتے تھے، نسخوں کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، بس وہ صرف انہی گھریلو چیزوں کو ہی استعمال کر کے اپنی ہر طرح کی طاقت کو بحال کر لیا کرتے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں 2 چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گڑ ہے، اور یہ ہمارے پاس پیاز ہیں۔ تو گڑ سے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو واقف نہ ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میجورٹی آف دا پیپل، اکثریت جو لوگوں کی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوگی، وہ گڑ